मैं चाहता हूं कि अनुपमा के लिए जोरदार आप सब ताली बजाकर इनका स्वागत करें। थैंक यू। क्योंकि जिंदगी में मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार मैं गोरखपुर में शूट कर रहा था बनारस में, तो ये किसी के साथ गई थी कि भैया मुझे गाना मैं गाती हूँ। मैं उस समय नहीं जानता था अनुपमा को, लेकिन जब मैं अपना ही गाना इसके मुंह से सुना तो मुझे लगा ये मुझसे बेहतर गाई है और ये मुझसे बेहतर गाती है। जब मंच पे गाती हैं, एक मेरा बहुत पुराना गाना है सैड सॉन्ग कि दिल ना लगई हाँ कि दिल ना लगई हाँ अरे फिर जानी हाँ अब जा 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 जान भुला गए। ये गाना मैं एक सिनेमा था मेरा जिसका नाम था बलम से लव यू। उसमें का एक गाना बड़ा चर्चित हुआ था। एक एक्ट्रेस थी हमारी पुरानी दोस्त कि हर लड़की जो ना प्यारे को सीरियस लेती है 100 में से 90 को धोखा देती है। उसमें हमारी पुरानी मित्र थी। दिक्कत यहाँ है कि जब हम मित्र बने रहते हैं तो कोई नहीं जानता है कि हम अंदर क्या कर रहे हैं, जैसे दोस्ती साबित हो जाता है वो। जब किसी के रिलेशन में हमारे इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, जब हम किसी के रिलेशन में रहते हैं ना, कोई पूछता है कि आपका और खेसारी जी का क्या है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है। आज जैसे वो दोस्ती टूटती है, मेरे को कमिटमेंट किया था कि शादी करेगा। रे बनरी दूधू को लड़का के बाप तारा के कमिटमेंट करता, तारा से मिले से पहले डबल खींच ले रहनी हम तो इतना ना चुच्छू न रहनी कि हमारा से कुछ बाँचे। कौनो खाना हो के हम खाई देह बनाई, ऐसे थोड़ी वाले की जिंदगी है। ये आपको जिस जिंदगी में कष्ट नहीं है वो जिंदगी नहीं है। लोग कहते हैं ना कि यार गरीब है, गरीब ने सताया नहीं। इस दुनिया में इस आदमी को देखिए, जिस आदमी का नाम संजय यादव है, एक मिठाई बेचने वाला आज 3-3 मंत्रालय लेकर कुर्सी पे बैठे हुए हैं। ये भाग्य नहीं, ये मेहनत है और आप सबका मोहब्बत है। अरे गरीब हो तभी अमीर बनोगे, तो कोशिश करो जो गरीब हूं लेकिन मरूंगा गरीब बनके नहीं, अमीर बनके मरूंगा। ये सबसे बड़े उदाहरण है खेसारी लाल यादव। मैं ऐसे कम से कम 6 से 7 स्टारों के घर में झाड़ू पोछा किया हूं, जूठा धोया हूं, लिट्टी चोखा बेचकर लोगों का जूठा प्लेट धोया हूं। लेकिन वो एक समय था, क्योंकि मेरे पास ना घर था, ना गाड़ी था, ना कपड़ा था, ना मकान, दुनिया की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर एक आग था। ये सारी व्यवस्था मैं अपने मेहनत से करूंगा और मैंने किया। तो जिंदगी में अगर चाह दोगे, देखो रोजगार, लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है। अरे जिसको रोजी ढूंढना है वो तो मौत में भी रोजगार ढूंढ लेता है। लोग सुपारी लेकर 5 लाख में किसी की हत्या नहीं करते हैं, बट उसकी जिंदगी ज्यादा दिन नहीं है। कोई भी आदमी अगर सोचता है कि मैं किसी को मार के और बच जाऊंगा, तो तुमने बचने के लिए अपना दिमाग लगाया है, लेकिन तुझे पकड़ने के लिए कम से कम हजारों प्रशासन का दिमाग लग रहा है। कैसे बचोगे यार? तो ऐसा काम ही क्यों सोचने का? करना है तो मेहनत करके, अपनी माँ बहन की इज्जत करके। दुनिया में लोग कहते हैं फलाना ने इसको रेप कर दिया, उसको भला बुरा बोल दिया, ये हो गया। अगर किसी लड़की के ऊपर नजर डालते हो तो क्या तुम्हारी अपनी माँ नजर नहीं आती? क्या आती है? तो एक बार सोच के देखो कि तुम भी किसी दिन किसी माँ के बेटे हो, तुम्हारी भी किसी दिन बेटी होगी और उसके साथ ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे यार? फिर उस समय क्या सोचोगे? तो तुमने भी किसी के साथ किया है, इसीलिए तुम्हारे साथ वो चीजें हो रही है। ये डिजिटल जमाना है, जो करोगे वो आपके सामने आना है, इसीलिए है ना बाबा? ये डिजिटल जमाना है, जो करोगे वो आपके सामने आना है। यहाँ तो तुरंत रिजल्ट मिलता है। आप कितने सही हो कितने गलत हो हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम महसूस करके बता देते हैं कि आप कितने करीब हो। गरीब होना पाए नहीं, हीरा नहीं बन सकते तो ऐसे हीरा के साथ रह जाओ, अपने आप हीरा बन जाओगे। अगर हीरा नहीं बन सकते तो किसी हीरा के साथ रहो तो अपने आप हीरा बन जाओगे। ना तो हीरा से दुश्मनी करके हीरो ना बेचे के मिले। तो जिंदगी है। आज इस लड़की ने अपने मुकाम को अपने दम पे, अपने गायकी के दम पे, अपने मेहनत के दम पे, देखिए कोई किसी को बड़ा नहीं करता। आज 2 लोग ऐसे बैठे हैं। सुरेंद्र भैया से मैं दूसरी बार मिल रहा हूँ। एक बार जहानाबाद में कार्यक्रम हुआ था तो भैया 4-4 गाड़ियां टूट गई, लेकिन ऐसे ही हंसते हुए निकल गए कि यार इन्हीं का दिया हुआ है रे बबुआ। तो ये 4-4 गाड़ियां जब इन्हीं का दिया हुआ है तो क्या रोना है, फिर यही दे देंगे हमको। तो जिंदगी में खोना
सीखो, कुछ जब तक खोगे नहीं ना जिंदगी में। अगर 25 तकलीफ हो जाए, 25 बीमारी हो जाए ना, तो इंसान ऐसे ही डॉक्टर बन जाता है। बीमारी नाम दवाई के याद करके आदमी डॉक्टर बन जाला। तो कष्ट आना बहुत जरूरी है। तो अनुपमा है, थैंक यू सो मच अनुपमा, आप इस मंच का हिस्सा बने और हमारे परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि हमारा परिवार बड़ा प्यारा सा है। इस परिवार का मैं भी एक बेटा हूँ और मुझे फख्र है इस बात की कि झारखंड में, बिहार के बॉर्डर पे झारखंड से आने वाले लोग या बिहार से आने वाले लोग, सब लोग मुझे प्यार करते हैं। ये मैंने कमाई है, तो दिल से थैंक यू। लेकिन भैया आपने सारी चीजें बता दी, मगर आपने ये नहीं बताया कि मैंने आपके साथ भी गाया है। अरे पगली तो गायक इतना सुंदर गाना मुझसे गवाया गया था पहली बार तो बाबू गाना गवाया गया था। उसके बाद जो गाना आपने मुझे गवाया, वो गाना बड़ा सुंदर था कि पहले से ज्यादा लगिले चकरेटी, ओ सुना दुइये महीना में बनल बा बेटी, कि नई हर में रहलू टूटी टिहरी, ससुरबा में गोटलू। आप ही के मुंह से अच्छा लगता है। ये गाना अनुपमा पे अभी फिट बैठ रहा है। खाते पीते परिवार की हूँ, जो नाम के आगे टाइटल लगा है वो भी बड़ा खाते पीते परिवार से है। नहीं अच्छा है, तो कहीं ना कहीं बहुत प्रेम है और आपसे तो है ही है। बीच बीच में हम लोग थोड़ा हो जाती है गलती आदमी से कभी कभी। देखो कुछ होता नहीं है, वो समय है, समय के साथ सब कुछ बदलता है। हाँ। दिन है तो रात होती है, रात है तो दिन, किसी के लिए सुबह होती है और किसी के लिए शाम, और जिसके लिए सुबह होती है का सबसे बड़ा आदमी होता है, और जिसके लिए रात होती है वो दुनिया में कुछ नहीं कर पाता है। तो कोशिश करिए कि हर दिन आपके लिए सुबह हो और उठिए, कुछ करिए। आज से 2 साल पहले लास्ट मैंने भैया के साथ एक ही 2 शो किया है, लेकिन उस मंच पे भी मैंने भैया के साथ सिर्फ एक ही गाना गाया था कि हमरा प्यार के बदला में बोला का दिल बड़ा हो, कि तू जब दिल बड़ा हो। ये गाना मैं आज आपके साथ गाना चाहती हूँ, बाकी कोई ख्वाहिश नहीं मेरी। ठीक है, एक गाना मैं गा देता हूँ चैत वाला। हाँ उसके बाद, क्योंकि हमारी पुरानी मित्र आई हैं, हाँ। तो पुराना या राना, तो इनके साथ करके और फिर हम दोनों गाएंगे इस गाने को। और सबसे पहले बहुत सारा धन्यवाद देवल साहब, हमने के गार्जियन बड़ भैया संजय यादव भैया के, और आज साथ ही साथ सुरेंद्र भैया के भी आगमन भइल बा जहानाबाद से, तो भैया के भी बहुत सारा प्रणाम। हमने के बीच में खेसारी भैया के आगमन, टुनटुन यादव जी बैठल बनी मंच पर, बहुत सारा स्वागत। और आई वोकल उठाई तो भैया माइक के साउंड वाला भैया वोकल उठाई हेलो 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 आई एक बार प्रेम से बोली सच्चे दरबार की। अब भजन भाव करे के समय खत्म हो गए, अब आई हमने के संगे अपन अपन गीत में चल जाओ कि छाने छाने बदले अरे तोहरो मिजाज रचो धोखेबाज रचो उड़नबाज रचो कि तोहरा आदत से कि तोहरा आदत से कि तोहरा आदत से हो जाए नाराज रचो अरे धोखेबाज रचो। हमारे बदनाम एंटरटेनमेंट के मालिक कोयल बड़े बड़े इन्हीं के चैनल से गाना आइल रहे, कुछ दिन तक हमारा आवाज ट्रेंडिंग में रहे इंस्टाग्राम पर। भैया का भी गाना कि तोहर नाम भइला हमरा से हम बदनाम तोहरा से। कभी कभी खेसारी भैया का गाना भी एंड सिचुएशन पे ही आता है, मेरी अति भैया गाना ला देते हैं, ऐसे आ जाता है बाप रे बाप कि केहू ना जान पाई अरे तोहारा के गहरा से। लेकिन वाकई लाइन बड़ी खूबसूरत कृष्णा भैया ने लिखी, अखिलेश भैया भी है, पंकज भैया से अटैचमेंट ज्यादा बाबा बहुत सुना ना, ठीक है। आइए छाने छाने बदले तोहरो मिजाज रचो धोखेबाज रचो उड़नबाज रचो छाने छाने बदले तोहरो मिजाज रचो धोखेबाज रचो उड़नबाज रचो तोहरा आदत से तोहरा आदत से तोहरा आदत से हो जाए नाराज रचो धोखेबाज रचो उड़नबाज
गाड़ी में भी अच्छे लगता है, मुझे ऐसा लगता है। कैसे गाना जी तनी बताई तो कहा बड़ी बढ़िया लागेला है ना। अब मिल के गावल जाए तो हरा में झका कपड़ा करिया लागेला, तो हरा में झका कपड़ा करिया घर भर के जिम्मा सैया हमारे कपारवा, देह में बदौलत गेले चढ़ल बुखारवा, घर भर के जिम्मा सैया हमरे कपारवा, आ देह में बदौलत गेले बढ़ल बुखारवा। बात बुझाना था, बात बुझाना था, बात बुझाना था, हो जाएगी नाराज राजाओ, धोखेबाज राजाओ, उड़नबाज राजाओ, छने छने बदले तोहरो मिजाज राजाओ, धोखेबाज राजाओ, उड़नबाज राजाओ। जाए पिया जवानी हमर गले रे गइलोला, जाए पिया जवानी हमर गले रे गइलोला, हे बोला चलिए गारो, हे बोला चलिए गारो, मोने आगे बुलाई रे गइलोला, हे बोला चलिए गारो। अरे जाए पिया जवानी हमर गले रे गइलोला, जाए पिया जवानी हमर गले रे गइलोला, हे बोला चलिए गारो, हे बोला चलिए गारो, मोने आगे बुलाई रे गइलोला, हे बोला चलिए गारो, मोने आगे बाप रे बाप। देखिए गोलू भैया अगला लाइन, सासू जी से लहरा लाता होत रोज कांडवा, पहलंगे पे बैठल बैठल पूरा डिमांडवा, पहलंगे पे बैठल बैठल ओ सासू जी से लहरा लाता होत रोज कांडवा, पहलंगे पे बैठल बैठल पूरा डिमांडवा। जीवन में कुछ लोग असहु होले कि केहू खातिर कुछ कदा केहू कबो सुधरे वाला नहीं थे, ऐसा नो आदमी होले ना जी। केहू आवत नहीं खे, केहू आवत नहीं खे, ई हमार माई बहन जानत हुई है सब, है ना। केहू आवत नहीं खे, केहू आवत नहीं खे, केहू आवत नहीं खे, आदत से बाज राजाऊ, धोखेबाज राजाऊ, उड़नबाज राजाऊ, धोखेबाज राजाऊ, हमने के बीच सुरेंद्र भैया बैठल बने जहानाबाद से, पर कान कौन अटैच बहुत मतलब टुनटुन यादव, अनुपमा, प्रिया सुहानी सब आए थे, लगभग लगभग सभी आए थे। स्टेज शो था, बड़ा स्टेज शो था। उस बीच में अनुपमा यादव के लिए बताए खेसारी लाल कि बहुत, मैं जब फर्स्ट टाइम मिला था अनुपमा जी से, उस टाइम मुझे नहीं मालूम था ये गाना गाती हैं, और सच में नहीं मालूम था। फिर वो माइक दिए उनको गाना गाने के लिए, तो उनसे भी अच्छा गाना गा रही थी, तारीफ़ किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा। और उसी बीच में भाई पगली रघवानी, काजल रघवानी, जो कि खेसारी लाल बोल रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा उनकी दोस्त थी, बहुत पुरानी दोस्ती थी वो लोग का। उन्होंने बताया कि जब तक हम लोग साथ में रहते हैं तब तक दोस्त रहते हैं, और जैसे ही दोस्त वहाँ साथ मतलब दूर होते हैं ना, फिर बोलते हैं कि वो हमारा उनसे बहुत अच्छा रिलेशन था, उन्होंने हमसे शादी करने का वादा किया था, हमसे शादी नहीं किया, उन्होंने हमें धोखा दिया है, हमारे साथ ये किया, हमारे ज़िंदगी के साथ में खेला।
बहुत बढ़िया तरीके से रेल रहे थे भैया, क्या बोले यार। रेलाई करे तो कोई इनसे सीखे, कैसे कोई किसको किस भावना से, किस विचार से, किस मानसिकता से, मतलब कुछ भी जो भी बोलो सब कम पड़ जाएगा। अनुपमा यादव भी हंस रही थी, वो समझ गई थी किसके लिए बोला जा रहा है, लेकिन खेसारी लाल ने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन हाँ, जिस तरीके से रिप्लाई दिया है शायद ही सब समझ गए होंगे किसको बोल रहे हैं। और ये बात जहाँ तक है सही है कि जब तक तुम रहोगे साथ में, काम मिलेगा, काम करते रहोगे, तब तक दोस्त हो। जैसे ही आप निकल जाओगे वही इंसान तुम्हारे विपत, मतलब तुम्हारे खिलाफ जाके इंटरव्यू देगी या इंटरव्यू देगा और बोलेगा जाके रिलेशन में थे हम लोग, हमसे शादी करने का वादा किए थे। भाई खेसारी लाल ने यहाँ तक भी कह दिया कि जब तुम्हारे रिलेशन में थे तो दो को बच्चा कहाँ से हो गया हमारे। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, तो तुम कहाँ से, तुम्हारे पीछे हम क्यों रिलेशन में रहेंगे भाई। भगवान ने हमको ऐसे ही दिया है तो तुमसे हम कमिटमेंट क्यों करेंगे, तुमसे वादा क्यों करेंगे भाई। कहीं भी बोलो अच्छे से बोलो, अच्छे विचार से रहो, दोस्ती यारी बना रहे, यही सब चाहते हैं। लेकिन तुम तो भाई यहाँ तक पहुँच गई हो। अब कहाँ तक बात सच्चाई है, कहाँ तक नहीं है, वो आप 2 ही लोग जानते हो, एक खेसारी लाल के एक खेसारी लाल और एक समझ ही जाओ। और रही बात, चलिए कोई बात नहीं, स्टेज शो बहुत अच्छा रहा, देखने में मज़ा आ गया। देखो आप लोग भी, बहुत अच्छा लगेगा।